कानपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर बेहटा जाने की जो हमारी वजह थी, वो थी प्राचीन जगन्नाथ का मंदिर। इसे वहाँ के स्थानीय लोग मौसम मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर जो है मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। बारिश से कुछ दिन पहले ही इसकी छत टपकने लगती है। मौसम विभाग की तरह ही बारिश की मात्रा का अनुमान भी इससे लग जाता है। अगर केवल नमी आई तो हल्की फुल्की बारिश, छत पर बूंदें बननी शुरू हुई तो मतलब ठीक ठाक बारिश, और अगर बूंदों ने टपकना शुरू कर दिया तो फिर मान लीजिए कि उस साल अच्छी मानसून की बारिश होगी। मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता है इसकी प्राचीनता को लेकर। इलाके में प्रसिद्ध है कि यह मंदिर 4200 साल पुराना है। जब देश में मुसलमान आक्रमणकारियों ने जगह जगह मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके अलग थलग होने के कारण इस तक कोई पहुंच ना सका। तब से इसमें पूजा पाठ जारी है। जमीन से करीब 4 फीट ऊपर ये स्तूप जैसी इमारत में 50 साल से यहाँ पर पुजारी केपी शुक्ला पूजा कर रहे हैं। पहले उनके पिताजी पूजा करते थे। उन्हीं ने मंदिर से जुड़ी एक मस्त कहानी। ऊपर चौकोर पत्थर है जी प्लेन जी। यही मानसून पत्थर है। अच्छा। जैसे मानसून बनता तो यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात होती थी ये सूख जाता है, इस पे बूंदे नहीं दिखाई देती। दूसरी खासियत ये होती है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदे दिखाई। यदि इसके पूर्ण पत्थर पे शुरू से बूंदे आती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात यानी बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदे नहीं आती, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदे आती हैं, और फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदे आती हैं तो फिर लेट अच्छी बरसात। यदि इसके कोने में ही बूंदे आती हैं तो फिर नॉर्मल बरसात। जी। तो जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदे आती हैं। जाड़े के सीजन इस सीजन में इसमें जो है यदि नमी आती है तो फिर बूंदाबांदी होगी, बादल आएंगे, ज्यादा भारी बरसात नहीं होगी। ज्यादा बूंदे दिखाती तो ज्यादा। जी जी जी, समझ गया। दूसरी बात, इतना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में जीवन था नहीं हुआ। जैसे ये चिन्ह देखेंगे, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर में बना उसके अंदर रखा गया। जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे, जी, की पूजा करते थे, प्रगत चक्र की पूजा करते थे। जी। तो ये सिंधु घाटी बताता है। और ये जो मूर्ति, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकारी देखते बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। जी। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल के टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि इस ये जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। ये उड़ीसा जैसे 12 खम्भे हैं आसपास। ये आप जब राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा जी जी जी, एक तरफ तराजू के ऊपर दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखे गए। ये 12 द्वार राजा शिवी की छावनी बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी, खुली होती थी। लेकिन ये जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत, और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंबे प्रमाणित करते हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन महाभारत से पहले का। जी पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये बताने के लिए। अब आशीर्वाद दीजिए कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद जो है वो मुझ पे और मेरे परिवार पे बना रहे। मैं ऐसे ही जो है भगवान की प्राचीन जगहों को ढूंढता रहूं। भगवान जगन्नाथ की कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।